चित्त समाधि के मंत्रदाता पूज्य प्रभु। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। तेरा पंथ धर्म संघ के कुछ आधारभूत स्तंभ हैं। एक नेतृत्व, सबका समर्पण, योग्यता का निरीक्षण और परीक्षण और प्रशिक्षण, और उतना ही शक्तिशाली एक मानदंड है सेवा। जिस धर्म संघ में सेवा नहीं होती, वृद्ध, रुग्ण या किसी दृष्टि से असमर्थ व्यक्तियों की सेवा नहीं होती, वह संघ या वह संगठन प्राणहीन बन जाता है। प्राण संचार एकात्मकता के लिए जरूरी है सेवा का प्रकल्प। मर्यादा और सेवा दोनों साथ में चाहिए। मर्यादा शून्य सेवा भी काम की नहीं, सेवा शून्य मर्यादा भी कितनी सार्थक होती है मैं नहीं जानता। दोनों का योग जरूरी है। सेवा और सेवा के साथ विवेक, मर्यादा, सेवा और विवेक, यह एक त्रिपथ गा या त्रिवेणी बनती है जिससे उद्धार होता है। 2000 वर्ष पहले की बात है, हम लोग पंजाब की यात्रा कर रहे थे और लोगों की प्रार्थना थी। मैं, महाश्रमण साथ और भी साधु थे, कुछ घरों में गए या कुछ विशेष स्थानों में गए, वापस जा रहे थे स्थान पर, तो लोगों ने कहा कि सड़क से तो दूरी बढ़ जाएगी। यह एक छोटी सी गली है, बहुत संकरी है। अगर कार जाए तो एक कार जा सकती है, दूसरी सामने नहीं जा सकती। या तो वह मुड़े या वह मुड़े, कोई मर्यादा करनी होगी। हमने कहा छोटी बहुत है कि नहीं, थोड़ी 1 मिनट का काम हो जाएगा। महाश्रमण चले आगे, हम लोग चले। गली का 60-70% भाग तो छोटी थी कर दिया। अब केवल 50 कदम आगे जाना होगा। इतने में देखा कि गली के आगे एक भारी भरकम पुष्ट सांड आकर खड़ा है। अब एक समस्या थी कि या तो हम पीछे जाएं या वह पीछे जाए, दोनों साथ जा नहीं सकते। एक साधु को जाना भी मुश्किल था कि जो हमारा साधन चल रहा था, एक साधु भी बराबर चले, यह स्थिति नहीं थी। अहमदगढ़ की बात है ना, दीवानी की बात है। हाँ, तो बीकानेर, भिवानी के सांड भी बड़े मजबूत होते हैं, प्रसिद्ध है। तो अब बड़ी कठिनाई थी। अब यहाँ विवेक आता है। मर्यादा के साथ, मर्यादा तो थी, यह मर्यादा हो गई कि या वह वापस जाए या हम वापस जाएं, दोनों तो एक साथ जा नहीं सकते। मर्यादा के साथ विवेक का काम होता है। 1 मिनट हम खड़े रहे, वह सांड भी हमें निहारता रहा, देखता रहा। हम दोनों एक दूसरे को देखा, पता नहीं विवेक कैसे जागा कि सांड पीछे सरक गया, बाहर चला गया गली से। मर्यादा, विवेक, अनुशासन, ये सब सहचार्य एक साथ चलते हैं। तो तेरापन धर्म संघ में मर्यादा को बड़ा महत्व दिया गया है, अनुशासन को बड़ा महत्व दिया गया है। मर्यादा शून्य और अनुशासन शून्य, आज्ञा शून्य कोई भी काम होता है तो हमारी ऐसी धारणा है, साधु साधियों की ऐसी धारणा है कि वह काम सफल नहीं होता। चतुर्मास कहते हैं कि आप मुख से कह दें या आदेश मुख से दे दें, हमारा सफल हो जाएगा। इतनी आस्था, इतना विश्वास बना हुआ है। हाँ,
आचार्य श्री तुलसी यात्राएं शुरू करनी थी। अब यात्रा पर एक समस्या थी कि मंत्री मुनि मगनलाल जी स्वामी इस कालूगणी की यात्रा में तो आए थे, पर जैसे जैसे अवस्था बढ़ी घुटनों का दर्द भी बढ़ता चला गया, और उस समय घुटनों के प्रत्यारोपण की बात नहीं थी, नहीं तो मंत्री मुनि भी साध्वी प्रेम का विचार करा लेते, चलते खूब मजे। पर उस समय तक बात नहीं थी, प्रत्यारोपण की बात तो दूर है, और भी बातें नहीं थी। तो फिर हुआ कि मंत्री मुनि विवेकवान थे, नहीं तो कह सकते थे कि आप यहीं रहे, मैं साथ रहूं। तो उन्होंने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपकी अवस्था है, अवस्था है आपकी, छोटी अवस्था है, इसलिए आप यात्रा करें, मुझे कहीं एक जगह रख दें। ये विवेक की बात है। मैं भी कई बार महासमण से कहता हूं कि अब हम तो ज़्यादा विहार नहीं कर सकेंगे, नहीं करना भी है, एक स्थान पर रह कर कुछ काम भी करना है, और तुम्हें यात्राएं करनी होगी। पर अब ये कहते हैं साथ में कृपा कराओ। मंत्री मुनि भी इस भाषा में बोलते तो अच्छा होता, उल्टा हो गया अब सारा। तो अब कहाँ रहे, प्रश्न था कहाँ रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि आप जहां चाहो वहां बोल दो, अब जहां चाहो वहां। मंत्री मुनि कहा नहीं, मैं नहीं कहूंगा, आप जहां रखेंगे वहां मैं रहूंगा। अब ये विवाद चला काफी देर तक, बड़ा विचित्र विवाद है। नहीं तो सीधा था, बड़े शहर का नाम ले लेते कि जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, सरदार शहर कहीं भी आप रह जाऊंगा। पर मंत्री मुनि आग्रह हो गया, तो गुरुदेव ने कहा कि आप बताओ ना, जहां आप रहना चाहो वहां रख देंगे। तब मंत्री मुनि ने कहा कि मैं नहीं कहूंगा, एक बार ही बूंदो दिख गया, फिर मैं बूंदा नहीं दिखूं। ऐसा कटु शब्द है, पर उनके श्रद्धा और भावना से निकलता है। आखिर में गुरुदेव ने कहा कि आप सरदार शहर में रह स्थिरवास हो जाए। तो एक ऐसा कोई रक्त स्राव पाठ एक अंतर प्रणाली में हो रहा है, कोई न कोई ऐसा अंतस्रावी ग्रंथियों का इस प्रकार का एक आनंददायी स्राव हो रहा है कि जो सबकी रक्त धारा में सिंचित है, अभिषिक्त है, और वह अभिषेक काम कर रहा है। इसलिए सब चाहते हैं कि हम अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं करें, जो गुरु आचार्य के द्वारा निर्देश प्राप्त हो जाए वही काम हमें करना है। मानता हूँ ऐसी परंपरा तेरापन धर्म संघ को जो एक परंपरा मिली है, अगर सबको मिल जाए तो सौभाग्य हो जाए। पर तब होता है कि जब आचार्य की नीति भी शुद्ध हो, साधु साध्वियों की नीति भी शुद्ध हो, श्रावक समाज की नीति भी शुद्ध हो, और सब आत्मार्थी और निर्जरार्थी बने। हमें सारा धर्म संघ का काम आत्मार्थिता के साथ करना है, निर्जरार्थिता के साथ करना है। ये भावना जाग जाए तो फिर अच्छा होता है। तो आज ये बसंत पंचमी का दिन, मर्यादा महोत्सव का एक ऐसा योग मिला। बसंत पंचमी, छठ और सप्तमी, ये 3 दिन का कार्यक्रम बराबर चलता है। तो आप देखेंगे कि तेरा पंथ की मर्यादा के साथ सबसे पहला कोई कार्यक्रम होता है तो वह सेवा केंद्रों के चतुर्मास की घोषणा का होता है। यानी सेवा को कितनी प्राथमिकता है, आज आवश्यक भी है। आज बहुत लोग पढ़ते हैं, सब जानते हैं कि बूढ़ों की जो स्थिति बन रही है, रुग्णों की जो स्थिति बन रही है, कभी कभी तो कंपाने वाली, कंपित करने वाली स्थिति बन जाती है। उस स्थिति में हमारे आचार्यों की दूरदर्शिता और सेवा के लेकर ऐसी स्थितियां बनी है। जब पूज्य गुरुदेव कालूगणी का स्वर्गवास का समय नजदीक था, उस समय कालूगणी ने युवाचार्य मुनि तुलसी को ये लिखवाया कि देखो ध्यान देना कि एक साधु ने सेवा करने में आनाकानी की है, तो उसको यहाँ तक कहा कि उसको संग में ही क्यों रखा जाए।
तो सेवा का इतना महत्व है, इसलिए आज आवश्यक है कि सेवा के लिए चतुर्मास की घोषणा की जाए। हमारा प्रमुख पुराना, सबसे पुराना केंद्र है लाडनू। लाडनू, वहां से केंद्रों की स्थापना हुई है। तो लाडनू के लिए साध्वी कमल प्रभा जी जो है उधर ही है, अभी यहाँ नहीं है। साध्वी कमल प्रभा जी जो है वे लाडनू की सेवा के लिए वंदना करेगी या वहां से प्रस्थान करेगी। साध्वी कुंथुश्री, ये साध्वी धन कुमार जी के साथ थी, उनका स्वर्गवास हो गया। अब पहले तो यह है कि तुम अग्रणी की वंदना करो। हाँ हाँ, अब तुम विदासर सेवा केंद्र की वंदना करो। विद्यावती जी डूंगरगढ़ द्वितीय, विद्यावती जी, हाँ भेज दो, एक बार भेज दो, सामने एक बार भेज दो बात। हाँ है दो सामने खड़े। हाँ, विद्यावती जी डूंगरगढ़, श्री डूंगरगढ़ सेवा केंद्र की वंदना करें। धनश्री जी जो उधर ही है, अभी यहाँ नहीं बुलाया उनको, वे राजल देशर सेवा केंद्र की वंदना करेगी। साध्वी तिलक श्री जी, तिलक श्री जी पीछे खड़े हैं, थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा सामने आ जाओ, थोड़ा सामने। आगे गंगा शहर सेवा केंद्र की वंदना कर। ये 5 केंद्र साध्वियों के, उनकी नियुक्ति की गई है। अब साधुओं के सेवा केंद्र हैं। साधुओं के सेवा केंद्र में अब लाडनू ही पहला बन रहा है क्या? साध्वियों का तो था मुनि महेंद्र कुमार। ये चल रहा है, देखिए आप। इससे पहले मुनि किशन लाल जी ने 1 वर्ष की सेवा की। अब मुनि ताराचंद जी दे रहे हैं, ताराचंद जी दे रहे हैं, और अब मुनि महेंद्र जी को भेजा जा रहा है। या देख ले कि केवल यहाँ विद्या, विद्वान, पढ़ाई, कामकाज नहीं, सेवा का भी कितना महत्व है, ये इससे देख सकते हैं। यहाँ हमारे बहुत काम के हैं और बहुत अपेक्षाएं आजकल रहती है, दिन प्रतिदिन कुछ आते रहते हैं, फिर भी एक सेवा की प्राथमिकता है, तो सेवा भी करेंगे और वह जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के कार्य का भी संचार दायित्व। वंदना करो लाडनू सेवा केंद्र, साधुओं का सेवा केंद्र। हाँ, मुनि कमल कुमार जी 2 साल सेवा के लिए दे चुके हैं लगातार छापर में, 2 साल तो दे चुके हैं छापर में लगातार। अब कमल जी दे चुके हैं और इन्हें तो सेवा, इनका धर्म है, सेवा ही करते रहना चाहिए। सेवा करें, ऐसे भी जाते हैं वहाँ, हलचल करते हैं काफी। हाँ। सुखलाल स्वामी इस बार वहाँ छापर में है, सुखलाल जी स्वामी, मुनि सुखलाल जी अभी थे, वो जी हैं वहाँ अभी भी। तो अभी मुनि कमल कुमार जी छापर सेवा केंद्र की वंदना। संतों के 3 हो गए, ऐसे तो और भी है छोटे, पर 3 सुजानगढ़ और हो गया। तो मुनि राजकंद जी वहाँ है और वहीं है भी, और एक खुद भी काफी अवस्था प्राप्त है। तो मुनि राजकंद जी सुजानगढ़ सेवा केंद्र में रहेंगे। 5 और 3 8, एक अष्ट सिद्धि के रूप में 8 सिंघाड़ों की सेवा केंद्रों में नियुक्ति की गई है। और सभी जो यहाँ उपस्थित है, सेवा करने वाले साधु और साध्वियाँ जो अनुपस्थित है, वे भी उनको भी पता चलेगा कि सब
पूरी निष्ठा के साथ, आत्मार्थिता और निर्जरा की भावना के साथ, परमार्थ चेतना और उदात्त चेतना के साथ सभी अपने कर्तव्य और दायित्व का निर्वाह करेंगे। ओम आरहम। करीब 1 बज गए हैं। हाँ, अब गुरुदेव की मर्जी हो तो विश्राम कराएं। नहीं और कहीं का नहीं। वैसे तो हो गया गुरुदेव का, वैसे कुछ और सुनाएं, कुछ और सुनाएं, थोड़ा और सुनाएं। हाँ, चालू ही है। मर्यादा महोत्सव का प्रारंभ, सेवा केंद्रों की नियुक्ति और कार्यक्रम तो अभी बहुत लंबा है। तो अब कभी कभी प्रकृति का नियम भी होता है। हम लोग नियमों में विश्वास करते हैं कि कभी प्रकृति का नियम, कभी शरीर की प्रकृति का नियम, कभी और कुछ नियम। जो नियम है, नियमों का पालन करते रहना चाहिए कि नियमों का पालन करे। जो नियमों का पालन नहीं करता, नियमों को नहीं समझता, वह बचपन होता है, बचपन के जो नियमों को नहीं जानते। नियमों का भी विवेक होता है। तेरा पंथ धर्म संघ में नियमों का एक विवेक दिया गया है कि नियम का पालन और विवेक के साथ आवश्यक है। मर्यादा महोत्सव के 3 दिनों के अवसर पर या पहले पीछे के अवसर पर एक बात आवश्यक है कि हम अहं का विसर्जन करें। अहं का विसर्जन, तेरा पंथ मर्यादा को समझना है तो अहं और मम के विसर्जन की बात सामने आती है। एक शिष्य आया गुरु के पास, आकर बोला, गुरुदेव आप इतने महान कैसे बने, मुझे भी बना ले। गुरु ने कहा, बना सकता हूं, बना सकता हूं। क्योंकि गुरु भी पता नहीं कहाँ क्या देखते हैं। मुझे याद है कि जब लाडनो में मुनि तुलसी, पूज्य कालूगणी का छापर मर्यादा महोत्सव था, मुनि तुलसी, हम 9 संत वहाँ लाडनो में थे। एक दिन मैं छोटा था, बिल्कुल 12 वर्ष का, 11-12 का ही, और सब संत लोग गोचरी चले गए। हम 2 ही थे, मुनि तुलसी और मैं, दोनों ही मुनि, एक बड़ा महान मुनि, एक में छोटा मुनि। बैठे थे, बातचीत कर रहे थे। जब और साधु होते तब तो हम बात करते नहीं, जब सब संत गोचरी चले जाते तो फिर हम बात करते। तो बात करते करते मुनि तुलसी ने कहा कि तो महाराज जी सो बंशी के, मारवाड़ी में कहा, तुम्हें महाराज जी सो महाराज जी सो बंशी के। मैंने उत्तर दे दिया, कुछ जानता नहीं था, क्या महाराज जैसा क्या थारे जैसा, पर उत्तर दे दिया कि बनाओ तो बन जीशू। कितना सीधा एक उत्तर था। तो शायद गुरु ने कह दिया कि मैं बना सकता हूं, पर एक काम है, आज नहीं तो फिर कब, कि 7 दिन बाद। पर एक ध्यान, एक शर्त है मेरी, अकेला आओ तो बना दूंगा, अगर परिवार को साथ लेकर आओ तो नहीं बनाऊंगा। बोला, महाराज मैं तो राजा हूं, मेरे साथ तो लश्कर आता है, अकेला कैसे आऊं? कि देख लो तुम। ठीक है, 7 दिन बाद राजा ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि अकेला ही वहां पहुंचा। गुरुदेव आ गया हूं आपकी शरण में, अब आप मुझे आप जैसा बनाए। तो गुरु ने कहा कि अकेला कहाँ आया है, अकेला कहाँ आया, साथ में बहुत लश्कर लेकर आए हैं। कि मैं कोई नहीं, आप साथ ध्यान से देखें, बाहर दरवाजे तक देख ले, एक पुलिस का आदमी भी साथ में नहीं लाया हूं, कुछ भी नहीं लाया हूं। गुरु ने कहा कि बाहर से तो नहीं दिखता, पर यह राजा होने का मैं तो लेकर साथ में आया है ना। जब तक ये मैं अहंग है तब तक नहीं बनेगा, इसको छोड़ दे, मेरे जैसा बन जाएगा। तो बड़ा कठिन होता है मैं को छोड़ना, अहंग को छोड़ना। किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में और धार्मिक संगठन के क्षेत्र में जब तक अहंग और मम है तब तक कोई अच्छा संगठन बन नहीं सकता।
इस बीमारी को, अहं की बीमारी और मैं मम की बीमारी, ममकार मेरापन की बीमारी को आचार्य भिक्षुओं ने प्रारंभ से ही पता नहीं कैसे देखा। कोई बहुत सूक्ष्म वीक्षण यंत्र नहीं था, कोई दूरवीक्षण भी नहीं था। कैसे देखा कि अगर संगठन को अच्छा चलना है तो दो बीमारियों से मुक्त रहना होगा, एक बड़ी बीमारी अहं की, दूसरी और बड़ी बीमारी ममकार की, मेरापन की। इन दोनों बीमारियों से संघ को मुक्त रखा, ऐसी कोई दवा दी तो आज भी हमारा धर्म संघ अहं और मम की बीमारी से मुक्त है और इसीलिए वह चिरजीवी है। उसके चिरायुष्क दीर्घायुष्क का कारण यह है कि वह अहंकार और ममकार की बीमारी से मुक्त है। तो मर्यादा महोत्सव पर सभी सम्मिलित होने वाले साधु साध्वियाँ समणियाँ और सभी श्रावक समाज इस बात पर विचार करें कि मर्यादा महोत्सव मनाने हम जाएं या उसमें भाग लेने जाएं तो अकेले जाएं, साथ में लेकर न आए। बस मैंने सरदार शहर में चतुर्मास में एक दिन कहा था कि जो भी प्रवचन सुनने आते हैं अपनी अहंकार की पोटली को दरवाजे पर टांग कर फिर भीतर प्रवेश करें। अगर ऐसा होता है तो संगठन बहुत अच्छा चल सकता है। आज जहाँ संगठनों में कमी आई है वह यही है, सारी अहंकार और ममकार की टकराहट है। मैं अपनी बात को संपन्न करूं। मुंबई में एक बार बहुत बड़े बड़े लोग बैठे थे, बातचीत हो रही थी, कोई संस्था की बात थी। संस्था है वहाँ झगड़ा होना, पता नहीं क्या बात है कोई। तो मैंने पूछा आपकी आखिर समस्या क्या है। एक भाई बोला कोई समस्या नहीं, ओनली ईगो प्रॉब्लम, बस और कोई समस्या नहीं है, अहंकार की समस्या है। तो आचार्य भिक्षु का अनुयायी, मर्यादा महोत्सव का अनुगमन करने वाला, आचार्य तुलसी का शिष्य और वर्तमान में जो है उनके साथ चलने वाले हैं, आज के दिन यह संकल्प करें कि हम जीवन में अहंकार ममकार का विसर्जन करते रहेंगे और कम से कम जहाँ धर्म संघ का प्रश्न है वहाँ तो अहं और विसर्जन की पोटली बांध कर और गंगा में बहा देंगे या और कहीं कर देंगे शायद, तो शायद वे अधिक पा सकेंगे और हमारा धर्म संघ और संगठन बहुत निरामिष होकर, यानी अनासक्त होकर, आमिष का एक अर्थ मांस है पर आमिष का मूल अर्थ है आसक्ति, उससे रहित होकर आसक्ति के बंधन से मुक्त रहकर और इस प्रकार एक पवित्र धारा के साथ चलेगा जिससे अपना भी कल्याण और जनता का भी कल्याण करने में वह समर्थ बन सकेगा। ओम आर